देश का सबसे चर्चित मामला यानी गुरमीत राम रहीम आज 40 दिन के पैरोल पर कोर्ट से उन्हें जमानत मिली है। अब देखने वाली बात ये होगी कि वो सारा जो समय है वो बागपत के बरनावा आश्रम में बिताएंगे, क्योंकि वो आज सुबह बागपत के बरनावा आश्रम सच्चा सौदा डेरा में पहुंच गए हैं और अपने भक्तों से और अनुयायियों से बात कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से और उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। हालांकि वहां उनसे कोई मिल नहीं सकता, कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी दूर दराज से लोग वहां उन्हें देखने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन किसी को मिलने की इजाज़त नहीं है। लेकिन जिस तरीके का लोगों में आज भी भक्ति भावना बड़ी पैमाने पर दिख रही है, ये एक बड़ी बात देखी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अभी 3 महीने पूर्व भी उन्हें पैरोल मिली थी, उन्होंने आकर यहाँ बरनावा आश्रम में ही गुरमीत राम रहीम ने अपना समय बिताया था और 40 दिन की अभी उन्हें पैरोल मिली है और वो सीधा यहाँ बागपत के बरनावा आश्रम में पहुँचे हैं। लेकिन लोगों का आना जाना शुरू हो गया। आइए सुनाते हैं, कुछ लोगों से बात हुई है हमारी, क्या कह रहे हैं लोग। भाई जी, हम डेरा सच्चा सौदे से सन 2000 से जुड़े हुए हैं। मेरा नाम सोनू है जी। हम यहाँ हमारा पूरा परिवार डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ है। हम लोग मेरठ से आए हैं जी। मेरठ दक्षिण लगता है हमारा ब्लॉक। हमारा पूरा परिवार दरबार से जुड़ा हुआ है। हम अपने पूज्य गुरु जी को अपने भगवान की तरह मानते हैं जी। और अब हम पहले पिताजी 30 दिन के लिए आए थे, 30 दिन की पैरोल पे, तब भी हमारा पूरा परिवार दर्शन करके गया था, सेवा करके गया था। और अब भी जैसे पता लगा कि भाई हमारे गुरुजी को 40 दिन की पैरोल मिली है, तो हमारा पूरा परिवार, मम्मी तो ऑलरेडी हैं यहीं पे ही, बाकी मैं, सिस्टर और भाई वगैरह आए हुए हैं, तो सभी आए हुए हैं। तो अपने पूज्य गुरुजी के दर्शन के लिए हम सभी आए हैं जी। और आप आसपास भी देख सकते हो, काफ़ी साथ संगत आई हुई है जी। और अभी जस्ट ही 15-20 मिनट पहले ही हमारे गुरुजी यहाँ पे आए हैं बरनावा आश्रम में। तो जैसे ही साथ संगत को पता लगा है कि गुरुजी यहाँ पे आ चुके हैं, तो सभी धीरे धीरे, जैसे जैसे सबको पता लग रहा है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे सभी साथ संगत आती जा रही है यहाँ पे अपने गुरुजी के दर्शन के लिए। बिनौली थाना क्षेत्र में विवाहिता की हत्या के मामले को लेकर परिजन एसपी ऑफिस पहुंचे और एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया है कि थाना पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जिसको लेकर वो लगातार पुलिस के चक्कर काट रहे हैं। आज एसपी ऑफिस पर आकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। हत्या कर दी गई और ये 5 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहे थे, ताकि ना मिलने के कारण उन लोगों ने 8 तारीख शाम करीबन 7 बजे हत्या कर दी। उन्होंने शादी की थी हमने 25/11/2022 में 20 में शादी की थी। उसी कारण दहेज में हत्या उन लोगों ने 5 लाख रुपए की मांग रखी हुई थी। फिर जैसे हम लोग पहुँचे मौके पर, तो हमें दिखाए वहाँ पे लड़की का शव मिला मृतक, गांव चंदान, थाना बिनौली, जिला बागपत। अब क्या कार्रवाई करते हैं? अब कार्रवाई हम लोगों ने तहरीर दी है थाने में, लेकिन हमें लग रहा है कि कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसीलिए आज हम लोग साहब के अपनों ही अपनों के बन रहे दुश्मन। मामला नैथला गांव का है, जहां मोनिका नाम की महिला ने एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। उसने बताया कि उसके पति के साथ अक्सर मारपीट कर रहे हैं उसके भाई और उसके पिता, यानी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और प्रॉपर्टी का वो विरोध कर रहे हैं, तो उनके साथ अक्सर मारपीट कर रहे हैं। एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। कहाँ के रहने वाले? एसपी ऑफिस है, क्या शिकायत है? हाँ, शिकायत ये है जी, इनका पापा और उनका छोटा भाई मनोज, वो इनके साथ कल मारपीट कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टी बेच ली। अगर हम कुछ कार्रवाई करना चाह रहे थे तो वे चाह रहे हैं कि हम कार्रवाई ना कर सके कुछ भी। तो इनके साथ मारपीट करी, गाली ऊपर करी कि तूने अपनी बहू अगर कहीं भी जान दी तो तुझे नहीं जानते मारेंगे और छोड़ने नहीं बिल्कुल भी। तो इसी शिकायत को लेकर थी। कल यहाँ कोतवाली में भी दी थी, उन्होंने भी अब तक कुछ नहीं करी कार्रवाई। और जी मेरे 2 बच्चे हैं, ये उन्होंने कहा लेकर जाऊँ, लड़की है जवान मेरे पास, एक लड़का है, बताओ ना कहा लेकर जाऊँ, जमीन का हिस्सा ही नहीं देंगे। 2 प्लॉट पहले बेच लिए, अब जमीन के पीछे पड़ रहा है बेचने। क्या कार्रवाई चाहते हो? ग्राम मुबारकपुर का इंतजार नाम का युवक एसपी ऑफिस पहुंचा और एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। उसने बताया है कि उसके साथ 4 युवकों ने पुरानी रंजिश के चलते मारपीट की है और मोबाइल और उसकी जेब से पैसे भी छीन लिए हैं, जिसकी उसने विरोध किया। तो उसके परिवार ने भी उसको साथ मारपीट की है, जिसको लेकर वो थाने पहुंचा और खेकड़ा थाने में उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस मामले पर एसपी ने जाँच के आदेश दिए हैं और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। छीने हैं और मेरा मोबाइल है, उसके डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास है, सब चीज़ है। किसने छीना है आपके? यूसुफ है और अफरीदी है और उसका एक लड़का है अरशद। क्यों? ये पुरानी रंजिश के कारण मैं जी शादी की, मैं उधर चला गया उनकी तरफ को। पहले तो उन्होंने, उसके लड़के ने मेरा एक ने वहीं मारा, अब मारने के भाग गया। तो मैं उनके घर पर शिकायत करने के लिए गया, तो मुझे घर पे ही जाकर उन्होंने सारों ने वहीं पीटा।
पीटने के बाद में मेरे मोबाइल भी छीन लिया और मेरे पैसे भी निकाल लिए चेन में से। बागपत से इस वक्त की बड़ी खबर आपके बीच लेकर आया हूं, जहां एक किन्नर ने देश के प्रधानमंत्री व सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई और हाथ जोड़कर उनसे न्याय की बात रखी है, जिसमें बताया गया है कि जो रिया नाम का किन्नर है उसके साथ बाहर के जो किन्नर है उन्होंने आकर मारपीट की है और मारपीट 3 बार कर चुके हैं। उसने पुलिस से भी न्याय की गुहार लगाई है, प्रशासन से, लेकिन अब लोग किसी ने बिमला किन्नर ने मुझे गद्दी का चेला बनाया, ठीक है, जीते जी। उनके मरने के बाद कुछ किन्नर हैं जो मोमडन हैं, सारे मुसलमान हैं, जो लौनी से बुला बुला के मेरी बस्ती में घुस रहे हैं, मुझे मारपीट कर रहे हैं, मेरी जान का हमला की धमकी देते हैं कि मैं तुम्हारी जान ले लूँगी, मुझे धमकियाँ देते हैं। मेरे पास मेरे गांव में मैडम बधाई लेने गई तो वहाँ ही मुझ पर हमला किया, मुझे डोला में मेरे बंदों को नंगा कर करके मारा, नंगा कर दिया, बिल्कुल कपड़े फाड़ दिए, बिल्कुल मारा कूटा, ठीक है। और अब मेरी बारी है, मुझे मारने पे तुले हुए हैं। मैं इतनी चाहती हूँ कि मोदी जी, योगी जी से इतने हाथ जोड़ के निवेदन है कि कैसे भी करके प्रशासन से मैंने सबसे मन्नत मांगी है, सबसे मदद मांगी है, पर मेरी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मैं इतनी चाहती हूँ कि कैसे भी करके हमारी सुनवाई की जाए, हमें मेरी जान का खतरा है, मुझे कुछ सुरक्षित करें और मेरी सुनवाई करें। और ये कुछ किन्नर हैं, मुसलमान किन्नर हैं, जो ज़बरदस्ती से आते हैं, मारपीट करते हैं, हमारा इलाके में कब्जा करना चाहते हैं, जो कि उनके साथ कुछ मुस्लिम महिलाएं जो मुस्लिम धर्म को भी कलंकित कर रही हैं।